Good morning to all of you and welcome again in the world of biology. Today we will discuss about the next point of our lesson, that is we are dealing with the lesson that is the plant morphology. मैंने आपको बता चुका हूँ कि what is mean by morphology and what is the concept of the morphology and all the you can say the basic things related to the particular chapter. Okay, now प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमको जो नेक्स्ट आगे बढ़ना है, नेक्स्ट इसको डील करना है, क्योंकि हमने देखो मॉर्फो मीन्स सेम एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी, ये तो हमने देखा है नहीं। एक्सटर्नल मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी की इस लेसन के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज हमने डिस्कस किया था कि क्या रूट क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रूट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, है ना। बट मैंने आपको जो है वो क्या बताया था कि टाइप्स ऑफ रूट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आई एम चूजिंग दिस मेथड फॉर यू कैन से दिस लेक्चर, बिकॉज आपको नोट्स लिखने में और सारे पॉइंट्स क्लियर करने में ये मेथड भी जो है वो काफ़ी यूजफुल है। बिकॉज हर कंटिन्यूसली हम बोर्ड पर अगर लेक्चर देंगे तो यू आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपरली नोट्स, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस। आफ्टर मतलब इस लेक्चर के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और how is this method for teaching you. Now plant morphology का जो next point हम discuss करने वाले हैं, that is the types of root. Now types of root में earlier जो मैंने basic आपको थोड़ा सा definitions बता चुका था कि what is mean by tap root। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के रूट है, that is the look at this one is the tap root and next one is the adventitious root। ये हमने earlier पहले ही हमको पता है, इसका definition भी पता है कि टैप रूट किसे कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट किसे कहेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पर लुक एट दिस डायग्राम, बट हाउ द क्लासिफिकेशन ऑकर्स, ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रूट। नाउ लुक एट दिस टर्म, दैट इज द ओरिजिन। इट इज इंपॉर्टेंट कि ओरिजिन कहां से हुआ, रूट का जो है वो ओरिजिन हुआ कहां से ये रूट बना है, इसके बेसिस पर क्या हुआ, ये डिफ्रेंसिएशन किया गया। ये बात याद रखने वाली है। तो इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम जो है वो टैप रूट का डायग्राम है और ये डायग्राम जो है वो एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टैप रूट में जो है वो एक मेन रूट है, देखो ये वाला, और इसकी जो है वो लेटरल ब्रांचेस है ना। पर एडवेंटिशियस रूट में ऐसा कोई मेन रूट एकदम सेंटर में नहीं है कि नहीं, और डायरेक्टली रूट से उसके स्टेम के बेस से। तो हम ये इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए व्हाट इज मीन बाय टैप रूट, डेफिनेशन तो आपको पता है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन टैप रूट किससे होगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ये किससे बनेगा, दैट इज रेडिकल से। किससे बनेगा, द रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड एज द टैप रूट, दैट इज द। और इसको जो है वो दूसरी लैंग्वेज में मैंने आपको बोला था कि द नेक्स्ट टर्म इज द ट्रू रूट। इसको क्या बोला जाता है, ट्रू रूट, यानी कि ये सही रूट है। आफ्टर दैट द मेन रूट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रूट, है ना। इसके अंदर जो मेन रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और उसके बाद में जो लेटरल ब्रांचेस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी रूट, है ना, उसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। सो अब हमको क्या करना है, डेफिनेशंस के थ्रू जो है वो हमको जो इसके डायग्राम के थ्रू हमको इसको समझना है। और इसका ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। लुक एट दिस, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए डायग्राम की तरफ देखते हैं हम। लुक एट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द टिपिकल टैप रूट, जो कि हमने टिपिकल रूट के स्ट्रक्चर में भी हमने कुछ इसी तरह का डायग्राम देखा था। तो लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पर जो है ये सेंटर में ये जो है ना, ये जो पूरा ब्राउन कलर का पोर्शन है, दिस इज दी यू कैन से व्हाट इज दिस, प्राइमरी रूट। नाउ ये प्राइमरी रूट है। अब इसके ही साथ में ये जो लेटरल ब्रांचेस है इसका क्या नाम है, दैट इज दी सेकेंडरी रूट। नाउ सेकेंडरी रूट के बाद में और उसकी ब्रांचेस है तो उसको क्या है, टर्शरी रूट, और उस पर जो है वो रूटलेट्स या रूट हेयर्स प्रेजेंट है ना। तो जो कि क्या काम करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसके रीजन को डिवाइड करेंगे तो हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये जोन ऑफ मैचुरेशन हो जाएगा, फिर इसके साइड में जो है यहाँ तक जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन होगा, फिर नीचे जो है ये जोन ऑफ इलांगेशन हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो है वो बताया नहीं गया, बट यहाँ पर एक रूट कैप होगा। तो ये टिपिकल क्या है, टैप रूट है, ये टैप रूट का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द टैप रूट स्ट्रक्चर, और यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, दैट इज द स्टेम स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होंगी, ये सॉइल होंगी, ये जो है ये सॉइल का पोर्शन रहेगा यहाँ पर। सो ये हमने अभी देख लिया डायग्राम में। अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट की तरफ, अ रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन रेडिकल। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर क्या होगा, अदर देन रेडिकल,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेडिकल के अलावा कोई भी दूसरे पार्ट से, जस्ट लाइक अराइजेस फ्रॉम दी यू कैन से द प्ल्यूम्यूल के प्ल्यूम्यूल से अराइज हो जाएगा, या सीट कॉटिल्डन से, किसी भी चीज से। सच रूट में डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से होगा, नोट से होगा, फ्रॉम लीफ से भी ये बन सकता है। So that is called as the adventitious root. In monocot radical root, radical is short-lived and form the base of the stem. Thick cluster of the equal size roots arises. मतलब ये थोड़ा सा देखो complicated जो sentence है, ऐसा लग रहा है कि इसके कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मतलब स्टार्ट कैसा हो रहा है, मुझे भी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया कि why, because it is, you can say that scientific language does not require any grammar. इसको कोई ग्रामर नहीं लगता है, बिकॉज इन साइंस ग्रामर इज, you can say, don't have any importance. You can use any type of sentence, any type of you can say tense, parts, past, present, continuous, that is not important. बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन जो कैरेक्टर क्या है, वो मोनोकॉट के अंदर सबसे ज्यादा ये रूट दिखता है, एडवेंटिशियस रूट। इसकी एग्जाम्पल के अंदर देखिए, आपको मेज है, देन वीट है, ओके, देन शुगर केन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ग्रास फैमिलीज के अंदर जो है वो ज्यादा दिख रहा है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट दी, you can say, look at this is the origin of the root। और यहां से क्या हो गई, ये सारी सारी ऐसी एक जैसी रूट्स क्या हो गई, बन गई। यहां पर सेंटर में ऐसा कोई एक प्राइमरी ऐसा बेस रूट है क्या, नहीं, ऐसा कोई भी रूट नहीं है। बट डायरेक्टली रूट कैसे अराइज हो गए, यहां से अराइज हो गए। तो दैट्स व्हाई इट इज द एडवेंटिशियस रूट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट्स। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं आपके नोट्स में। आप जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस प्रेजेंटेशन की हेल्प से यू कैन कलरफुल और अच्छे नोट्स बनाइए। और आई विल सेंड अ प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, उसका प्रेजेंटेशन आपको कल रिवीजन के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। तो टैप रूट में देखिए, यहां पर कैसा भी होने दीजिए, इसका शेप देखिए, यहां पर इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप अलग है और इसका शेप डजेंट मैटर। एक मेन रूट है और उसके साथ मतलब एक मेन रूट रहेगा, दैट इज द ट्रू रूट। बाद में फिर उसकी लैटरल ब्रांचेस कितनी भी हो, डजेंट, उसका कोई लेना देना नहीं। पर फाइब्रोइड रूट्स में देखिए, कोई एक मेन है क्या ऐसा सेंटर में, नो, डायरेक्टली क्या है, ब्रांचेस है क्लियरली, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ द रूट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द रूट, रूट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब हमको ये समझना है। कैरेक्टर किसे कहते हैं, गुणधर्म, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, गुणधर्म। तो कैरेक्टर होते क्या है, फर्स्ट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। पहला कैरेक्टर क्या है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब कहां रहेगा, जमीन के नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा क्या, नहीं। बट इन सम केसेस देयर some modified roots are there, we will discuss that point in our next lecture. Then look at this point, that is the positively geotropic. Now geo means earth and tropic means उसकी तरफ बढ़ना, मतलब positively मतलब कहां, डाउन टू अर्थ, यानी जमीन के तरफ बढ़ेगा। इस एरो से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स का डायरेक्शन क्या है। देन निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब कि फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, लाइट की तरफ बढ़ने वाला। किधर जाएगा, सनलाइट की तरफ, यानी ये समझो कि ये सन है और इसके तरफ अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। बट रूट ऐसा बढ़ता है कि रूट किधर जाता है, जमीन में। रूट कहां पर जाता है, जमीन की तरफ बढ़ता है। तो दैट्स व्हाई इट इज अपोजिट टू द स्टेम, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। देन नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। देन उसके बाद डज नॉट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, ये मैं आपको स्टेम के पोर्शन में क्लियरली बताऊंगा, वहां पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या नहीं होते। अगर किसी को मालूम है तो दैट इज वेरी गुड। नाउ फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस क्या होते हैं, रूट्स कैरी आउट द सेवरल फंक्शंस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो प्राइमरी फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर क्या होगा, रूट का है फिक्सेशन, है ना। फिक्सेशन मतलब कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। एंड दूसरा रहेगा कंडक्शन, और उसके बाद में रहेगा इसका सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। बट सेकेंडरी फंक्शन में क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो स्टोरेज ऑफ फूड भी हो सकता है, देन उसके बाद में रेस्पिरेशन भी हो सकता है, जो हम मॉडिफिकेशन में स्टडी करने वाले हैं। सो today's homework, that is explain the root in detail with diagram, and the next one is the differentiate between tap root and adventitious root। और याद रखिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो बॉक्स में करना पड़ता है, पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता है, पॉइंट वाइज और बॉक्स वाइज आपको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। और ये आज का लेक्चर था हमारा।
प्रॉबेबली अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप डाउट सेशन में मुझे कॉल कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैटरडे को हो सके तो मैं अपना जो है वो कोई लेक्चर जो आपका डायरेक्टली जूम मीटिंग पर लूंगा। ओके, आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू ज्वाइन टू द जूम मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द जूम ऐप इन योर फोन। इसका इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।